Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Farouk and welcome to my YouTube channel. अगर आप क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उर्दू की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, उसमें अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो ये स्पेशल वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए ऐसा गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप लोग इंशाल्लाह 90% से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता मैंने जितने भी पहले अपने गेस्ट अपलोड किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पॉजिटिव रिव्यू आया है। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट करने के बाद हम ये उर्दू का गेस्ट पेपर आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, किसी भी जगह से स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह वीडियो के साथ साथ मैं आप लोगों को एक एक सवाल के बारे में डिटेल शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर उर्दू के गेस्ट पेपर के साथ साथ स्कीम के बारे में भी शेयर करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, ये वीडियो मेरे पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। ऑलरेडी वो मैं पिछली वीडियो में इसकी डिटेल शेयर कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके सबसे अहम हिस्सा इंशाइया के ऊपर। अब देखें स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास 20 नंबर के एमसीक्यूज और 80 नंबर का हिस्सा इंशाइया होता है। अब सवाल नंबर 2 की बात करें स्टूडेंट्स, वो आपका नज़मों के अशआर की तशरीह होती है। अब ये टोटल हमारे पास 10 नंबर का सवाल बनता है स्टूडेंट्स, और इसमें से 8 नंबर की 2 अशआर की तशरीह और एक एक नंबर नज़म का नाम और शायर का नाम लिखने के मिलते हैं। इसी तरह ही अगर दूसरे सवाल की तरफ चलें तो स्टूडेंट्स वो गज़ल के अशआर की तशरीह होती है, वो भी इसी तरह ही है स्टूडेंट्स। टोटल 10 नंबर का सवाल होगा, जिसमें से आप लोगों ने एक नंबर शायर के नाम लिखने पे दिए जाते हैं और बाकी 9 नंबर उनके अशआर की तशरीह के होते हैं। इसी तरह ही सवाल नंबर 3 है स्टूडेंट्स, वो पैराग्राफ होता है, यानी सियाको सबाक। ये टोटल हमारे पास 15 नंबर का होता है। बाकी जितनी भी आप तफसीलात हैं वो इसके अंदर पढ़ सकते हैं, मैंने एक एक चीज़ को शेयर कर दिया है। इसी तरह ही सवाल नंबर 4 की बात करें स्टूडेंट्स, सबक का खुलासा है, वो टोटल 10 नंबर का होता है। 9 नंबर आपको खुलासा लिखने के दिए जाते हैं और एक नंबर मुसन्नफ का नाम लिखने पे शामिल होते हैं। इसी तरह ही सवाल नंबर 5 की बात करें स्टूडेंट्स, वो नज़म का खुलासा है, तो इसके हमारे पास टोटल 5 नंबर होते हैं। अब सवाल नंबर 6 की बात करें तो हमारे पास मजमून दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास कोई से 3 मजमून दिए जाएंगे, हमने 3 में से किसी एक पे लिखना है और एक मजमून के 20 नंबर होते हैं। अब लास्ट वाला सवाल नंबर 7 की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो खत होता है। अब किसी भी मौजू पे खत दिया जा सकता है और इसके टोटल होते हैं हमारे पास 10 नंबर। अब इन तमाम सवालों को 3 घंटों के अंदर बमा एमसीक्यूज आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करना होता है। यानी आप लोगों की राइटिंग इतनी तेज होनी चाहिए कि आप इन 3 घंटों के अंदर इस पेपर को सॉल्व करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपने मेन मुद्दे, यानी सेकेंड ईयर उर्दू के गेस्ट पेपर की तरफ। अब मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ, आप लोगों ने सिर्फ वही करनी है। एमसीक्यूज के बारे में मैं पिछली वीडियो बड़ी डिटेल के साथ बना चुका हूँ। अब हम बात करते हैं हिस्सा नज़म से। अब अहम तरीन अशार जो मैं सिर्फ आपको नज़में बता रहा हूँ, उस नज़म के सिर्फ आपने वही अशार करने, इंशाल्लाह इसमें से आपका पेपर आ जाएगा। अब सबसे पहले हमद की अगर हम बात करें, इसका शेर नंबर 1, 2, 4, 5 और 6, यानी ये नज़म भी बताई गई है और आगे इसके शेर नंबर भी बताएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स ये नात है, उसके शेर नंबर हैं। इसी तरह ही स्टूडेंट्स ये नीचे जितनी भी नज़मों के नाम दिए गए हैं और आगे उनके शेर नंबर भी दिएंगे। आप लोगों ने ये अशआर को अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। अब ये देख सकते हैं, ये भी हमारे पास नज़म है और इसके ये अशआर के नंबर हैं। आप लोगों ने ये लाजमी अशआर तैयार करने हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये तमाम तफसीलात मैंने आपको शेयर कर दी हैं। अब हम हिस्सा गज़ल की बात करते हैं, तो ये हमारे पास गज़ल बताई गई है और ये इनके गज़ल के नंबर। ये तमाम तर ये आप लोगों के सामने स्टूडेंट्स मैंने ये सारी गज़ल लिख दी हैं और आगे इनके शेर नंबर भी लिख दिए हैं।
आप लोगों ने यहाँ से गजल का नाम पढ़ लेना है और उसके शेयर नंबर को लाजमी बुक के ऊपर टिक कर लेना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा नंबर वाले सवाल स्याको सबाक। टोटल देखिए इसमें हमारे पास 14 चैप्टर हैं। आपने काम करना है स्टूडेंट, या तो पहले 7 चैप्टर तैयार कर लेने हैं अगर आप लोग स्याको सबाक अटेम्प्ट करना चाहते हैं, या तो आप लोगों ने अगले 7 चैप्टर तैयार कर लेने हैं। अब देखें चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे अहम पैराग्राफ हैं, ये शुरुआती लफ्ज उनके लिख दिए गए हैं, बाकी आप लोगों ने सारे निशान खुद उसके ऊपर लगा लेने। यानी ये जो पैराग्राफ हैं जो शुरू हो रहे हैं, ये स्याको सबाक के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। दोबारा बता रहा हूँ, या तो आपने इसके पहले 7 चैप्टर रेडी कर लेने हैं या तो लास्ट वाले 7। इसी तरह ही आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, नीचे मैंने सारे चैप्टरों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं उनके शुरुआती लफ्ज लिख दिए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे अहम सबक का खुलासे की तरफ। अब जो सबसे अहम तरीन सबक है, अब देखें मैंने ऊपर नोट भी ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि इन सबक से मुख्तलिफ बोर्ड में दर्ज झेल खुलासे 15 मरतबा से ज्यादा आ चुके हैं। यानी ये जो मैंने आपको अब सबक बताए हैं, इस सबक के खुलासे जात 15 मरतबा से ज्यादा बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है अयूब अब्बासी का, फिर कुर्तबा का काजी, फिर अकबरी की हमाकतें, फिर इस तरह नवाब मोहसिन और दस्तक। ये वो सबक हैं जिनके खुलासे बोर्ड में 15 मरतबा से ज्यादा आ चुके हैं। अब बाकी हमारे पास ये सबक हैं जिनके बोर्ड के अंदर 10 मरतबा से ज्यादा आ चुके हैं। अब ये देखें मुनाकब उमर बिन अब्दुल अजीज, पहली फतह, फिर मेहनत पसंद खुर्दमंद, हवाई और मौलाना जफर अली खान। ये वाहद सबक हैं जिनको अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, इंशाल्लाह इन दोनों में से एक आपका बाआसानी पेपर में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अहम नज़मों के खुलासा जात की तरफ। अब इसमें मैंने 2 कैटेगरी बताई, एक अहम तरीन और एक अहम तरीन वो है जो बोर्ड में बेशुमार मरतबा आए हैं। देखें सबसे पहला आता है खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को, दूसरा आता है इस्लामी मसाबात, तीसरा आता है सुराग रहबरू, और चौथा आता है हमारे पास एक कोहिस्तानी सफर के दौरान। अब हम बात करते हैं अहम नौजवान से खिताब और आदमी। अगर आप लोग सिर्फ ये नज़मों के खुलासे तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका इसमें से पेपर बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। बात करें स्टूडेंट्स सेकंड लास्ट, तो अहम मज़ामीन है। ये ऑलरेडी अगर पूछे जाएं तो स्टूडेंट्स मैं ये सारे नहीं पढ़ रहा, मैं सारे आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ। इनमें से कोई भी अगर पूछा जाए तो आप लोगों ने लाजमी इस मौजू के ऊपर मजमून लिख देने हैं। मैंने तकरीबन ये 11 बताए हैं, इन 11 में से इंशाल्लाह आपके 2-3 मजमून लाजमी बोर्ड में आएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सबसे आखिर वाला सवाल यानी खतूत के बारे में। अब सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाले खतूत, मैंने ये सीरियल वाइज सारे खतूत को यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहला खतूत छोटे भाई को सिगरेट नोशी के नुकसानात के बारे में बताना, इसी तरह ही दूसरा भी बताया गया। और ये 9 पहले मैंने खतूत निकाले हैं जो बोर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को लाइक करना है और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाजमी अपने क्लास फेलों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग इस PDF को हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करें और इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट में हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, खुश रहें।